तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मन। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गीक्स और गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो आज का प्रॉब्लम क्या है हमारा, गीक्स आइलैंड। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें डीएफएस का कंसेप्ट लगेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, गीक्स आइलैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। सपोज कि एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और इसमें क्या है, एन रोज है और एम कॉलम्स है, एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स है। द आइलैंड इज टच्ड बाय द इंडियन ओशन फ्रॉम द टॉप लेफ्ट एजेस एंड अरेबियन सी फ्रॉम द राइट बॉटम एजेस। ये जो टॉप लेफ्ट एरिया है इसका, यहाँ से क्या इंडियन सी है। ठीक है, यहाँ इस साइड इंडियन सी है, और जो हमारा बॉटम लेफ्ट वाला एरिया है, यहाँ पर क्या अरेबियन सी है। और क्या लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द सेल। सपोज कि ये आइलैंड है, तो ये क्या कर रहा है, सपोज कि यहाँ पर नंबर 5 लिखा है, ये 5 क्या आइलैंड का हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और क्या लिखा है, सपोज कि यहाँ पर रेनी सीजन है। ठीक है, और बहुत सारा रेनफॉल हो रहा है। सपोज कि हर आइलैंड पर रेनफॉल हो रहा है, तो पानी यहाँ से यहाँ कहीं बह सकता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड या अप या डाउन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि तो ये बता रहा है कि वाटर कैन फ्लो इन 4 डायरेक्शन, अप डाउन लेफ्ट राइट, वन सेल टू अनदर। और क्या बोल रहा है कि सपोज कि एक आइलैंड 5 यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर आइलैंड का हाइट है 4, यहाँ पर आइलैंड का हाइट है 6। 4 वाला आइलैंड जो सपोज किया है, तो यहाँ से इंडियन में पानी जा सकता है सीधा, पर 5 वाला आइलैंड से 4 में जा सकता है। ठीक है, अगर हाइट हमारी 5 से कम है या फिर 5 ही है, सिमिलर हाइट है, तो पानी डायरेक्शन में बह सकता है। ठीक है, पानी एक सेल से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जा सकता है, अगर एक आइलैंड की हाइट दूसरे आइलैंड से कम या इक्वल है। ठीक है, तो 5 से 4 पर जा सकता है, 6 से 5 पर जा सकता है। अब यहाँ पर सपोज कि लिखा हुआ है 7, तो 6 से 7 पर नहीं जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हमें क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम वेयर वाटर कैन फ्लो फ्रॉम बोथ ओशन, फ्लो टू बोथ ओशन। तो हमें ऐसे ऐसे सेल्स देखने हैं जो जिससे पानी इंडियन ओशन में भी जा सकता है और अरेबियन ओशन में भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ नंबर लिख लेते हैं, 432 9 7 6। सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये वाली जो रो होगी, ये वाली हमारा जो एरिया है 432 वाला, और ये वाला एरिया है 456 वाला, ये जो एरिया यहाँ से पानी तो सीधा इंडियन में जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली क्या है, 267 वाला जो एरिया है, इससे डायरेक्ट पानी अरेबियन में जा सकता है, और जो 697 वाला एरिया है, यहाँ से डायरेक्ट पानी अरेबियन में जा सकता है। अब हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट के लिए चेक करना है क्या पानी वहाँ से इंडियन में जा सकता है। जैसे कि 4 से इंडियन में जा सकता है, अब हम चेक करेंगे 4 से 3 जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइट छोटा है। 3 से 2 जा सकते हैं, हाइट छोटा है। और 2 से अरेबियन में जा सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम 4 से इंडियन में भी जा पा रहे हैं और 4 से अरेबियन में भी जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमें हर एलिमेंट के लिए चेक करना है क्या हम इंडियन में जा सकते हैं और क्या हम अरेबियन में जा पा रहे हैं। अगर हम दोनों सी में जा पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंट में उसे एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, काउंट करते जाएंगे कि ये कौन कौन सा ऐसा आइलैंड है जिससे हम इंडियन में भी जा सकते हैं, जिससे हम अरेबियन सी में भी जा सकते हैं। आई होप कि आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ये एक हमारे गिवन मैट्रिक्स है, इससे हम क्या करेंगे, एक इंडियन का एरे बनाएंगे, इंडियन का एक 2D मैट्रिक्स बनाएंगे, और इससे क्या करेंगे, एक अरेबियन का भी मैट्रिक्स बनाएंगे, और सब में सबसे पहले 0 0 0 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये इंडियन का मैट्रिक्स है, ये अरेबियन का मैट्रिक्स है, सब में 0 0 0 इंसर्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एक फंक्शन से चेक करेंगे क्या हमारी क्या हमारा ये एलिमेंट, जो सपोज कि ये वाला जो प्लेस वाला एलिमेंट है, क्या हमारे इंडियन में इससे पानी जा पा रहा है। अगर जा पा रहा है तो वन क्लिक यहाँ पर 1 सेव कर देंगे, या वैल्यू उसकी चेंज 1 कर देंगे। फिर हम एक ये वाले एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, ये वाले एलिमेंट के लिए अगर इससे पानी जा पा रहा है इंडियन ओशन में, तो हम इसे भी 1 मार्क कर देंगे। ऐसे करके हम क्या करेंगे, अरेबियन सी में जो जिस जिस एलिमेंट से पानी जा सकता है या आइलैंड से पानी जा सकता है, उसे 1 मार्क कर देंगे। और लास्ट में हम मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में मैट्रिक्स को ट्रांसफर्स कर लेंगे, दोनों मैट्रिक्स में देख लेंगे कि किसमें किसमें सेम एलिमेंट के लिए या सेम आइलैंड के लिए 1 मार्क दें, और उसे क्या करेंगे, काउंट में इंक्रीज करते जाएंगे और रिटर्न कर देंगे अल्टीमेटली काउंट। अब हम एक सैंपल इनपुट देख लेते हैं। ठीक है, सपोज कि हमारी एक मैट्रिक्स दी हुई है, आइलैंड की हाइट है। ठीक है, और रो कितनी है हाइट, और कॉलम कितनी है, 5 5 है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जैसे कि 4 है। ठीक है, क्या हमारा 4 से अरेबियन में जा सकते हैं, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। अब हम 4 से इंडियन में कहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं, या तो हम ऊपर जाएंगे, या तो हम इधर जाएंगे, या तो हम इधर जाएंगे। तो 4 में सबसे पहले अगर हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अरेबियन में भी जा सकता है, यहाँ से इंडियन में भी जा सकता है। तो ये वाला एलिमेंट हमारा क्या है, आइलैंड है। ठीक है, तो इसको मार्क कर दिए हम। ठीक है, 1, दोनों जो हमारा दोनों मैट्रिक्स में 1 मार्क हो जाएगा। अब ये वाला 4 एलिमेंट, ये यहाँ से भी जा सकता है और 4 से 4 भी जा सकता है, और 4 से डायरेक्ट इंडियन में भी जा सकता है, मतलब ये वाला एलिमेंट भी हमारा मार्क हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6 लेते हैं। ठीक है, 6 ऊपर जाएगा 3 के पास, क्योंकि एलिमेंट क्योंकि हाइट छोटी है 3। अब 3 से इंडियन ओशन में जा सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम 6 से इंडियन ओशन में जा सकते हैं। अब हम 6 से 4 जा सकते हैं, 4 से 4 जा सकते हैं, और 4 से अरेबियन में जा सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि हम 6 से अरेबियन में भी जा सकते हैं और इंडियन में भी जा सकते हैं। वैसे यहाँ पर 8 एलिमेंट है टोटल, जिससे जिससे हम अरेबियन और इंडियन ओशन दोनों में जा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपको लॉजिक आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, उससे चेक कर रहे हैं कि क्या हम इंडियन में जा सकते हैं, और अगर और चारों डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 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 चारों डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, अप डाउन बॉटम लेफ्ट, हम चारों डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। कोड है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैंने कोड लिख दिया, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं जो मेन फंक्शन है यहाँ पर है। ठीक है, इंट वाटर फ्लो। यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या प्रोवाइडेड है, एक मैट्रिक्स प्रोवाइडेड है, और एक क्या है, हमारे रॉ और कॉलम प्रोवाइडेड है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक इंडियन मैट्रिक्स बना ले रहे हैं, और सबसे पहले एक अरेबियन मैट्रिक्स बना ले रहे हैं, और दोनों में क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट को 0 मार्क कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रो वाइज ट्रांसफर कर रहे हैं और कॉलम वाइज ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रो वाइज चलेंगे, इंडियन ओशन के लिए मार्क करेंगे। सबसे पहले से एक एक करके रो वाइज चलेंगे और इंडियन ओशन के लिए मार्क करते चलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक एक कॉलम वाइज चलेंगे, वैसे 1 4 2 6 6, और इंडियन और अरेबियन के लिए मार्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, रो वाइज चेक हो रहा है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलम वाइज चेक हो रहा है इंडियन के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अरेबियन के लिए चेक कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इंडियन के लिए चेक हो रहा है, और यहाँ पर 2 अरेबियन के लिए चेक हो रहा है, रो और कॉलम वाइज, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली फंक्शन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रो का हमने एंड डाल दिया, एंड रोज है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा एलिमेंट मार्क्ड नहीं है तो क्या करो, फाइंड फंक्शन में ले जाओ, बेसिकली वही कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं फाइंड फंक्शन में क्या लॉजिक लगा है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइंड फंक्शन हमने क्रिएट किया है, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पास कर रहे हैं, एज अ रेफरेंस मैट्रिक्स पास कर दे रहे हैं जो हमारी गिवन है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई और जे इंडेक्स पास कर रहे हैं, ठीक है। हम इसे रिकर्सिवली आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक विजिटेड एरे मेंटेन कर रहे हैं कि कौन कौन सा विजिटेड है उसे मार्क करते चलेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर एन पास करें, टोटल नंबर ऑफ रोज और यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बेसिकली फंक्शन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है तो अगर आउट ऑफ रेंज चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फंक्शन से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक रिटर्न फंक्शन लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, एक एक एलिमेंट जो जो हमारा आ रहा है उसे क्या कर रहे हैं, विजिटेड ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1 कर दे रहे हैं, हम उसे 1 मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। सपोज कि ये वाला हमारा एलिमेंट सबसे पहले आएगा, 1 वाला एलिमेंट आएगा तो हम इसे क्या करेंगे, 1 मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, बेसिकली सपोज कि हम 6 वाले एलिमेंट पे, ठीक है। तो 6 वाले एलिमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, हम मैंने क्या कहा था आपको, हमें क्या करना है, चारों डायरेक्शन में चेक करना है। तो अप डाउन बॉटम लेफ्ट हम चारों डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं। तो चारों डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 4 हमने फंक्शन बनाया, ठीक। इफ कंडीशन बनाई हमने। सबसे पहले इससे क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, पहला इफ कंडीशन में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, रो वाइज चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं, अगर हम सपोज कि 3 पे है तो हम सबसे पहले 1 चेक कर रहे हैं, क्या 1 से पानी 3 पर आ सकता है। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से राइट वाइज चेक कर रहे हैं, मतलब अगर हम 3 पे है तो हम उसका राइट वाला देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पानी आ सकता है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीसरे इफ कंडीशन में हम नीचे से चेक कर रहे हैं कि 5, अगर हम सपोज 3 पे खड़े हैं तो 5 से 3 पर पानी आ सकता है। और चौथे वाली कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं, अगर हम 5 पे खड़े तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा 3 से पानी 5 पर आ सकता है। मतलब बेसिकली अप डाउन लेफ्ट राइट चारों डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं और 1 मार्क करते जा रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर हमारा बेट कंडीशन में हमने लिखा है विजिटेड ऑफ आई जे, ये ठीक है। सपोज कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, उसके हम यहाँ पर 3 पर थे, ठीक है। और हमने 3 चेक कर लिया कि ये इंडियन ओशन के लिए लूप चला रहे हैं तो हम 3 पर है, ठीक है। अगर हमने मार्क कर लिया कि 3 से हाँ इंडियन ओशन में पानी जा सकता है तो हम बार बार 3 को क्यों चेक करेंगे, हम रिटर्न कर जाएंगे। तो वही हो रहा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर कंडीशन में एक और कंडीशन डाल दी कि विजिटेड ऑफ आई जे, अगर अगर विजिटेड है तो उसे क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। और बेसिकली नीचे में क्या कर रहे हैं, हमारे इंडियन और अरेबियन वाला मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ जो जो एलिमेंट से इंडियन पे पानी जा रहा है वो इंडियन मैट्रिक्स में है, और जो जो एलिमेंट से या आइलैंड से अरेबियन सी में पानी जा रहा है वो अरेबियन मैट्रिक्स है। अरेबियन मैट्रिक्स में हमने यहाँ पर यहाँ तक फंक्शन में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करें, काउंट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। हमने काउंट नाम का वेरिएबल लिया और हम क्या कर रहे हैं, पूरे मैट्रिक्स में ट्रांसफर्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। अगर सपोज की एक आइलैंड है, सपोज की आई जे जो हमारा एलिमेंट है, अगर उससे इंडियन में भी पानी जा रहा है तो वो 1 मार्क्ड होगा, अरेबियन में पानी जा रहा है तभी 1 मार्क्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली काउंट प्लस प्लस कर देंगे और लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे। ऐसे कितने आइलैंड है जिससे दोनों में पानी जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर हम आपको कोड दिखा रहे हैं, ठीक है, आप एक बार कोड को समझ लें। ये था हमारा फाइंड फंक्शन, और पॉज कर देख सकते हैं आप वीडियो को, ठीक है। और ये था हमारा मेन फंक्शन वाटर फ्लो वाला, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स लिया, ये हमने ट्रांसफर्स किया एक एक करके और मार्क किया गया, ठीक है। ये हमारे 4 फॉर लूप है, ये हमारा काउंट है, और हमने लास्ट में काउंट रिटर्न कर दिया। अब इसे कंपाइल कर देखते हैं तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है। अब हम इसे सबमिट करते हैं। क्या हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट।